हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इसके हम सारे पार्ट्स आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जीरोस बताया था कि हम लोग कैसे पता लगाते कि ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है। तो आप अगर आपको नहीं आता तो आप उस लेक्चर को भी आप लोग सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर हमें इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं। आप लोगों को बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि जब भी हमें ज़ीरो फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे इक्वल टू ज़ीरो रखना होगा। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पॉलिनोमियल है x प्लस 5। तो मैं इसको क्या करूँगा, ज़ीरो के इक्वल रख दूँगा। ज़ीरो फाइंड करने के लिए मैं इसको ज़ीरो के ही इक्वल रख दूँगा, x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब सिंपली जैसे हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू प्लस 5 RHS में जाएगा तो -5, 0 - 5 इक्वल टू -5। तो यही -5 इसका आंसर होगा। मतलब ये जो -5 है यही ज़ीरो होगा। जो हम लोग बोल रहे हैं ना फाइंड द ज़ीरोज़, मतलब कि जो हमें ज़ीरो फाइंड करना है वो यही है। तो आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखना है, जब भी ज़ीरो फाइंड करने की बात आए तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख दीजिएगा उसके सामने, उससे आपका पॉलिनोमियल का ज़ीरो आ जाएगा। चलिए अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ देखूँ, सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं x - 5 पी एक्स इक्वल टू x - 5। तो यहाँ पे भी मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगा इसे। देखिए कैसे, x - 5 इक्वल टू ज़ीरो। -5 उधर RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 + 5 तो x इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इन पॉलिनोमियल का। आई होप आपके दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पार्ट की तरफ देखें तो पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 है। पी एक्स इक्वल टू 2x + 5, तो इसमें भी हम लोग इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, 2x + 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप सब जानते हैं ये सब बेसिक मैथ से। यहाँ पे मैं LHS से RHS जाएगा तो प्लस का साइन माइनस, ये सब मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2x इक्वल टू 0 - 5, 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 2 और x, तो ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो ये x की वैल्यू है -5/2। तो इसी को हम लोग ज़ीरो कहते हैं, इसी को हम लोग ज़ीरो कहते हैं। जो ये पॉलिनोमियल है 2x + 5, इसी का ये ज़ीरो है। ये सब अपने अपने पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकले हैं। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो, 3x इक्वल टू 0 + 2, 3x इक्वल टू 2, देन x विल इक्वल टू 3/2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब आपने ज़ीरो निकाल दिया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। पी एक्स इक्वल टू 3x। यहाँ पे भी हम लोग सेम स्टेप लगाएंगे, मैथ्स के स्टेप वैसे भी कभी चेंज नहीं होते हैं। तो 3x इक्वल टू 0, तो ये तो बहुत ईजी हो जाए है हमारे लिए, 0/3। तो अब आप सब जानते हैं ज़ीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी ज़ीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा इस पर डिस्कस कर दिया मैंने। चलिए हम लोग सिक्स्थ पार्ट में बढ़ते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया है कि आपका ए ज़ीरो नहीं है। इससे वैसे कुछ खास फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस ए एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल हमें जो भी दे रखा था उन सबको इक्वल टू 0 रख रहे थे, तो इसे भी हम लोग इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू 0/a। और मैंने अभी यहाँ पर ही आपको बताया था कि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, किसी भी टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो 0 ही आएगा। ये आप लोअर क्लासेस में वैसे बहुत पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद सेवन्थ पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू CX + D वेयर C इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड C and D आर रियल नंबर्स। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल है CX + D, ये आपका पॉलिनोमियल है।
यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दी है, जैसे सी जीरो नहीं है और ये आपके दोनों रियल नंबर्स है। इनसे आपको इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में। आपको अपना क्वेश्चन बस अपना स्टेप याद रखना है कि आपको इस गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, सी एक्स इक्वल टू ज़ीरो माइनस डी, डी इधर गया माइनस का हो गया, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 1 आ गया। यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली एक्स की, ये हम लोगों ने उसी कंडीशन में निकाली थी। क्वेश्चन ही हमारा था फाइंड द ज़ीरोज़। तो इस तरह से हम लोग ये फोर्थ के सारे पार्ट्स को करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।